हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं ऊंचाई दूरी, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जो बीटीसी का सेकंड आज क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो ऊंचाई दूरी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे 5 नंबर की पूछे जाने की प्रत्येक साल पूछा जाता है, संभावना ही नहीं बल्कि पूछा जाता है। जो कि सेकेंड क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति में, यानी ऊंचाई और दूरी में सेकेंड क्वेश्चन जो है बीटीबीसी का सेकेंड क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक साल 1-2 साल छोड़ करके यानी प्रत्येक साल पूछे जाने की ज़्यादातर संभावना रहती है, यानी कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है और किस तरह से हमें इस तरह से यदि क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में तो हमें स्किप ना करना पड़े और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाए। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु का दूरी जहां पेड़ की शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। कहने का मतलब है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी पेड़ सीधा खड़ा है। देखिए फिगर में देख लीजिए फिगर में क्या कह रहा है। पेड़ यानी पेड़ क्या है, सीधा खड़ा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है पेड़ की पूरी ऊंचाई है। जो क्या किया, पेड़ जो है सो आंधी आने से क्या किया, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी पेड़ क्या करता है, यहाँ से क्या करता है, यहाँ से टूट करके और ये यहाँ पर ये वाला भाग जो सीधा खड़ा है ये यहाँ से ऊपर यहाँ से यहाँ तक ज़मीन में लगा ही है। और यहाँ से ऊपर वाला भाग क्या किया, यही भाग जो है सो ये टूट करके ये इस तरह से मुड़ गया, ये यहाँ पर मुड़ गया और सी बिंदु पर मिल गया। यानी ए और बी जो है सो ज़मीन से लगा हुआ भाग है और ए और डी क्या किया, यही भाग इस पेड़ का आधा भाग कहिए तब या चाहे जो कुछ कहिए तब, यानी ये टूट करके ये इस तरह से मुड़ जाता है और ज़मीन को छूने लगता है। ज़मीन को क्या करता है, छूने लगता है और इसके बीच क्या करता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगा, ए डी की लंबाई जो होगा वही तो होगा ए सी की लंबाई। यानी यही जो होगा सो ए डी क्या किया, टूट गया और ये इस तरह से धरती को छूने लगा, यानी मुड़ गया। इस तरह से मुड़ गया। तो देखिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, बता दिए छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, कोण भी बना करके बता दिए। पेड़ की पाद बिंदु का दूरी, पेड़ के पाद बिंदु यानी पेड़ की जड़ का दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी पाद बिंदु कहने का मतलब जो जमीन से लगा हुआ पेड़ है उससे जो जहाँ से जो पेड़ जो टूट गया, आधा पर से टूट गया और क्या किया, ये जो मुड़ा तो यहाँ से यहाँ यानी बी से सी बिंदु जो दूरी है इसके बीच, यानी जहाँ पर जो जा कर के मुड़ गया और यहाँ धरती को छूने लगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 8 मीटर है। तो क्वेश्चन क्लियर, यानी ये फिगर आप ड्रॉ कर लिए। यानी कहने का मतलब हो गया कि ऊंचाई दूरी में आप फिगर ड्रॉ कर लिए, यानी त्रिभुज बना लिए, तो आपका क्वेश्चन इस तरह से आधा क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। तो देखिए ये फिगर एक बार फिर से समझिए। यानी ये जो पेड़ है, ये पेड़ जो है सीधा खड़ा है यहाँ बी और डी, यानी डी और बी, एक पेड़ सीधा खड़ा है यहाँ से यहाँ तक। और क्या किया, ये पेड़ आंधी आने से क्या किया, ए डी यानी ए डी वाला भाग जो क्या किया, टूट गया। ए डी वाला भाग टूट गया और ये वही भाग क्या किया, इस तरह से मुड़ गया, यानी सी बिंदु पर मिल गया मुड़ करके। और यहाँ इस पेड़ के पाद बिंदु से, इस पेड़ के यानी जड़ से यानी पेड़ का जो शिखर जो छुआ जमीन को, वहाँ से वहाँ तक की दूरी क्या है, 8 मीटर है। तो क्वेश्चन इज क्लियर। तो देखिए क्या कह रहा है, दूरी जहाँ पर पेड़ की शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई यानी बी और डी की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे कह रहा है, यानी क्या कह रहा है हमें
क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पहले ही बता दिए कि जिसको निकालना हो, जिससे ज्ञात करना हो, उसी को कुछ ना कुछ मानो। यानी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है तो पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई यानी ज्ञात करना है, तो हम माना कि पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई बराबर h मीटर। यानी ये क्या हो गया, बी और डी, बी से लेकर के डी तक की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई क्या हो गया, h मीटर हो गया। ज़मीन से लगा हुआ भाग की ऊंचाई क्या हुआ, x मीटर। यानी इसको हम मान लिए ज़मीन से लगा हुआ भाग क्या है, बी और ए, यानी ए बी क्या है, ए और बी क्या है, ज़मीन से लगा हुआ भाग, तो इसको हम x मीटर मान लिए, x मीटर मान लिए। उसके बाद टूटा हुआ भाग की लंबाई, टूटा हुआ भाग की लंबाई h माइनस एक्स। काहे h माइनस एक्स दिए, काहे कि पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई जो है से h मीटर है, और क्या है, ज़मीन से लगा हुआ भाग जो है x मीटर है। तो x मीटर, जब ज़मीन से लगा हुआ भाग x मीटर है और संपूर्ण ऊंचाई h मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक के भाग, यानी यहाँ से यहाँ तक के भाग क्या हो गया, h मीटर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग हो गया x मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक के भाग h माइनस एक्स नहीं हो जाएगा, यानी h माइनस एक्स मीटर मान लिए। मान के चलिए, जैसे समझने के लिए देखिए, यहाँ से यहाँ तक ए बी एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ एक ए और बी एक बिंदु है, जिसका में पिछला बिंदु क्या है, सी है। इसकी पूरी लंबाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 मीटर है, मान लीजिए 5 मीटर है, और जिसमें दे दिया हुआ है इसका 5 मीटर लंबाई है, तो नहीं सॉरी, इसको 3 मीटर मान लीजिए, इसको 3 मीटर दे दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, इस संपूर्ण लंबाई जो 5 मीटर दिया हुआ है, तो 5 मीटर में से हम 3 मीटर को घटा देंगे तो हमारा ये लंबाई निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब यही हो गया, संपूर्ण ऊंचाई हमें h दे दिया हो जिसमें एक भाग हमको x दिया हुआ है, संपूर्ण ऊंचाई हमें h दिया हुआ है, जिसका एक ऊंचाई हमें x दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, अगला ऊंचाई क्या करेंगे हम, h माइनस एक्स, यानी h में से x घटा देंगे। तो हमारा इस तरह से हमें टूटा हुआ भाग की लंबाई हमें निकल जाएगा। यानी तो क्या, अब अगला स्टेप क्या है कि यही ए डी को हम माने हैं क्या, h माइनस एक्स। तो यही ने ए और डी यानी ज़मीन का जो टूटा हुआ भाग जो है, सो ए डी यानी ए डी को माने हैं h माइनस एक्स। तो यही जो है पेड़, सो टूट करके क्या किया है, मुड़ गया है। यानी यहाँ से क्या किया है, ऊपर वाला भाग इस तरह से मुड़ गया है, तो इसको हम h माइनस एक्स भी मानेंगे, इसको भी हम h माइनस एक्स मानेंगे। का है, क्योंकि यही भाग जो है सो टूटा हुआ है, यानी मुड़ गया है, ये इस तरह से मुड़ गया है। तो क्लियर, क्वेश्चन क्लियर। यानी संपूर्ण ऊंचाई क्या हो गया, h मीटर, और एक भाग का जो ज़मीन से लगा हुआ भाग है x मीटर, और टूटा हुआ भाग क्या है, टूटा हुआ भाग h माइनस एक्स, यानी ये टूट गया है, जो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई h माइनस एक्स है। तो यही जो टूटा हुआ भाग है, यानी यही तो मुड़ा हुआ है, तो ये हमारा ये भी हो जाएगा h माइनस एक्स मीटर। तो अब अगला स्टेप हमारा क्या है, अब देखते हैं क्या हमारा अगला स्टेप है। आंसर, माना कि पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई h मीटर, ज़मीन से लगा हुआ भाग की ऊंचाई x मीटर, तो टूटा हुआ भाग की ऊंचाई लंबाई क्या हो जाएगा, h माइनस एक्स मीटर। टूटा हुआ भाग की लंबाई क्या हो जाएगा, h माइनस एक्स मीटर। तो हमें लंबाई यानी क्या है, ये हमें लंबाई दे दिया हुआ है और संपूर्ण ऊंचाई भी दे दिया हुआ है, और ये क्या हो गया, दूरी भी हमें दे दिया हुआ है। यानी संपूर्ण ऊंचाई दिया नहीं है, यानी माने हैं। तो हमें दूरी के आधार पर कौन चीज़ पहले दिया हुआ है उसको हम उठाएंगे। यानी दूरी दे दिया हुआ है और ये ऊंचाई दे दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार यानी प्रश्नानुसार क्या करते हैं हम, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC में हम क्या करेंगे, tan थीटा बराबर, का है कि tan थीटा इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमें लंब यानी ऊंचाई और क्या है, आधार दिए हुआ है, ऊंचाई और दूरी दिया हुआ है, यानी लंब और आधार दिए हुआ है। तो हम क्या करेंगे, लंब और आधार तो tan थीटा में ही आता है ना, तो tan थीटा बराबर AB बट्टा BC, यानी AB बट्टा BC कहने का मतलब लंब बट्टा आधार। तो लंब हमें क्या दिया हुआ है, tan 30 डिग्री बराबर x/8, का है कि ABC के लिए हम क्या माने हैं, AB बराबर किसको हम h माने हैं, x माने हैं। तो x बट्टा 8 जो हमें दूरी दिया हुआ है 8 मीटर, तो क्या है tan 30 डिग्री, यानी इसके बीच जो कोण बना हुआ है 30 डिग्री है, तो tan कोण की जगह पर क्या करेंगे हम
30 डिग्री डाल देंगे तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर x/8। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो √3 x बराबर 8, तो x बराबर 8/√3। अब इसको हम हर का परिमीकरण करेंगे तो हम 8/√3 गुना √3/√3 यानी गुना भाग रूट, नीचे वाला के हर वाला से क्या करेंगे, गुना तथा भाग कर देते हैं। तो हमारा क्या हो गया, 8√3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी एक x बराबर हमारा निकल गया 8√3/3 समीकरण फर्स्ट। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। तो यहाँ तक कि क्लियर हो गया। मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अगला देखिए, अगला स्टेप हमारा है अगेन, यानी पुनः साइन थीटा बराबर AB/AC। साइन थीटा इसलिए हम माने हैं, अब साइन थीटा का फॉर्मूला इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमें H-x यानी लंब और क्या है, कर्ण के मान निकालना होगा, लंब और कर्ण का मान निकालना होगा। तो इसमें भी हम x का मान ही डालेंगे क्योंकि ABC की ही बात करेंगे। ये तो सीधा खड़ा हुआ भाग है और ये क्या हुआ, टूट कर के ये क्या हुआ, मुड़ गया हुआ है, तो इससे ऊपर वाले की बात नहीं होगा। यही जो है मुड़ा हुआ, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या हो गया, लंब और कर्ण के बारे में हम बात करेंगे। तो लंब यानी लंब क्या है, x है, इस त्रिभुज के लिए भी x है। तो क्या हो गया, साइन थीटा बराबर AB/AC। तो साइन 30 डिग्री बराबर, यानी थीटा के मान वही डालेंगे 30 डिग्री, काहे कि इसमें भी 30 डिग्री का मान है। तो साइन 30 डिग्री बराबर x/H-x। H-x इसलिए लगाए हैं, H-x इसलिए लगाए हैं क्योंकि H-x जो है त्रिभुज के यानी लंब है, यानी ये जो है लंब कर्ण है। H-x यानी कहने का मतलब लंब बटा कर्ण होता है ना। तो लंब का मान क्या दिए है, x, और कर्ण हमारा क्या है, H-x, यानी कहने का मतलब लंबाई दिया हुआ है H-x। तो क्या हो गया, H-x यानी साइन 30 डिग्री बराबर x/H-x। तो 1/2 यानी साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 बराबर x/H-x। समीकरण फर्स्ट से x बराबर 8√3/3 रखने पर समीकरण फर्स्ट में हमारा मान निकला हुआ है x बराबर 8√3/3। समीकरण फर्स्ट में हो सकता है तो आप नोट भी बना लीजिए, नोट कर लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। टॉपिक बाय टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप आप नोट्स बना लीजिए और आप अच्छी तरह से इसको सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट से x बराबर 8√3 रखने पर तो 1/2 बराबर 8√3/8 यानी x है दिया हुआ, तो x/H-x यानी 8√3/8 बट्टा H- तो है H-x की जगह फिर 8√3/3। 1/2 बराबर, इसको आप गुना भाग करना है, बस हो गया। तो 8√3/3 बट्टा फिर ये हमें बट्टा पर का घटाव करना है, यानी रेशियो होगा, घटाव करना होगा। तो 1 3 का लघुत्तम क्या हो गया, 3। 1 3 का लघुत्तम 3। तो 3 को 1 के 3 से हम 1 को हम 1 से यदि 3 में भाग देंगे तो 3 मरतबे कटेगा। अब 3 मरतबे कट गया, तो 3 मरतबे जब कटा तो 3 को हम क्या करेंगे, ऊपर वाला से गुना करेंगे, तो 3h हो गया। 3h माइनस 3 एकम 3 कट गया, तो 8 एकम 8 यानी 8√3 हो गया बराबर। अब क्या करेंगे हम, इसको जब भाग में है तो उसको गुना में हम चेंज करेंगे। तो 1/2 बराबर 8√3/3 गुना 3 बट्टा नीचे से ऊपर चला जाएगा, 3/3h माइनस 8√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 बराबर 8√3/3h माइनस 8√3, 3h माइनस 8√3 बराबर 16√3। तो 3h बराबर 16√3 प्लस 8√3 का है कि इस पार से इस पार गया, यानी बाएं से दाएं जाएगा तो भी चिन्ह बदलेगा, या दाएं से बाएं जाएगा तो भी चिन्ह बदलेगा। तो बाएं से दाएं गया तो चिन्ह बदल गया, यानी 8√3 प्लस माइनस 8√3 है, तो इस पर गया तो प्लस 8√3 हो गया। तो क्या हो गया, 3h बराबर 24√3, यानी इसको हम जोड़ देंगे 16√3 और 8√3, तो कितना हो गया, ये √3 जो होगा सो x की तरह काम करेगा। तो 16 और 8 कितना होगा, 24√3। तो h बराबर 24√3/3, यानी h के साथ जो 3 लगा हुआ है बट्टा में चला गया, तो h बराबर क्या हो गया, 8√3 मीटर, यानी संपूर्ण ऊंचाई, उस पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई यानी पूरी ऊंचाई क्या हो गया, 8√3 हमारा आंसर निकल गया। देख लीजिए, संपूर्ण ऊंचाई किस हम क्या माने थे, h, संपूर्ण ऊंचाई क्या माने थे, h। तो हमें h का मान यानी h बराबर क्या निकला है हमारा, h बराबर 8√3 मीटर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए ताकि मैं
ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और आगे जा कर के आपको दिक्कत ना हो पाए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। कोण 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु का दूरी जहाँ पेड़ की शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ जो है सो सीधा खड़ा हुआ है, सीधा खड़ा है। जो इसका यहाँ से डी बी यानी बी डी पेड़ की लंबाई है, जो क्या है ए बी जो भाग है सो सीधा खड़ा है और क्या हो गया ए डी भाग टूट करके मुड़ गया। तो ए डी हम सबसे पहले पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ की ऊंचाई को हम क्या करते हैं एच मान लेते हैं। और क्या हो गया ये फिगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए और आगे चल करके आपको क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो क्या है 8 मीटर ये दूरी हमको दिया हुआ है। पेड़ जो लगा हुआ है ज़मीन से, उस पेड़ की जड़ से और जो जहाँ पर ज़मीन को छूता है पेड़ का शिखर जो टूटा हुआ है उसकी दूरी क्या है 8 मीटर है। तो हम जिसको पहले ही बताया कि जिसको निकालना है उसी को पहले कुछ ना कुछ मानो, यानी एच मानना है, यानी पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो पेड़ की ऊंचाई संपूर्ण ऊंचाई यानी एच मान लिए। तो क्या हो गया एच मान लिए। अब हम यहाँ से जो ज़मीन से लगा हुआ भाग है ए बी, उसको हम पहले एक्स मान लेंगे और ज़मीन से जो टूट गया हुआ यानी पेड़ जो ए के ऊपर एक ए वाली भाग ए और डी वाली भाग जो टूट गया उसको हम उससे क्या करेंगे, यानी संपूर्ण ऊंचाई एच है तो एच माइनस एक्स मान लेंगे। यानी एक भाग एक्स हो गया तो दूसरा भाग हो गया एच माइनस एक्स। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये फिगर आपको समझ में होगा। हाँ, और इसके बाद क्या करेंगे ए डी जो है तो ए डी वाला भाग ही टूट करके यहाँ आ गया है, सी पर मिला है। और जो ये भाग होगा इस भाग की लंबाई वही लंबाई हो जाएगा इसका ए सी का मान। तो ए सी क्या हो गया लंबाई, यानी लंबाई हमें कर्ण की मान पता चल गया। तो हम अगला फार्मूला लगा देंगे और फार्मूला लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए अगली वीडियो तक।